हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो ये अर्जुन गाजी का एपिसोड 67। आइए देखते हैं। याद किया तुम दोनों के दोस्तों। अब देखना कैसे मिलकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं इंशाअल्लाह। जितना जुल्म सलीबियों ने तुम पर किया है ना, एक एक का एहसान लूंगा मैं उनसे। आज तुम्हारी शादी है और तुम हमारे साथ खड़े होकर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, कहीं आईपीएस बाजी तुम्हें भूत ना समझे और शादी वाले दिन आ जाओ, जल्दी जाओ। वालिदा मुझे पापा मुझ में तो किसी से बात करने की हिम्मत है। वो खुद भी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। सुजान खातून को अकेला मत छोड़े भाई। हाँ। जो भी हुआ उसे भूल जाए, वो भी पछता रही है। आप भी दरगुजर करें। इब्नुल अरबी ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया है। आपकी ज्यादा जरूरत है उन्हें वक्त दें थोड़ा। आखिरकार इतना लंबा इंतजार है कि इसका पूरा हुआ। कैसे बहुत प्यारी लग रही है किसा। ये सब तुम लोगों की मेहनत है। अल्लाह तुम सबकी मुरादें दाने खुशियां अदा की है किस। तुम और अर्जुन भाई भी बहुत जल्द एक हो जाओगे हलीमा सुल्तान। अरे इंशाल्लाह। मेरा तो शाला तैयार है कुछ, वो भी पहना दो। हाँ तैयार है। देखो माशाल्लाह। अरे हाँ, ये चली गई होगी तो। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वारिस दूंगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा बेटा बहादुर जंगजू सिपाही होगा जो गाय कबीले का सरदार बनेगा। ये सब तुमने क्यों किया सैलजान? ऐसा क्यों? ये मकतूब अंताकिया के सलीबियों के लिए है। जो जमाना यसु हिफाजत फरमा। उमर है ना उमर।
तीनों लारा बी के संदूक में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। एक दूसरे के हरीफ नहीं है। तुम्हारे इब्न अरबी के मुरीद बनने के बाद हमें मुसलमानों के खिलाफ जंग में बहुत फायदा हासिल होगा। अच्छा, मुबारक हो। दौरा के दिए गए नक्शे के मुताबिक यही वो जगह है। उसने पानी के ऊपर कर रहा था। अपने वालिद की हिदायत पर बनाया था उसने ये नक्शा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ 19-20 हो गए हो। तो आपके मुताबिक ये जगह गलत भी हो सकती है। इसका मतलब अर्तुगरुल भाई का मंसूबा नाकाम भी हो सकता है। ये जगह यकीनन आम है। हमें कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तो है, मगर इधर की पहचान लारा मिल गई। सुरंग मिल गई। यही है।
भगवान एक बात बताओ तुम्हें। हाँ बताओ मेरे दोस्त, हम तीनों में कोई ना कोई खासियत है। तो हमारा भाई दुर्गुत बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। बहुत शुक्रिया। और मेरी खासियत, मैं तलवारबाजी का माहिर हूं। और मेरे भाई बुरा मत मानना, तुम में ऐसी कोई खासियत नहीं है। चालीस वाह बमसी वाह, कह तो ऐसे रहे हो जैसे दुश्मनों से अकेले ही लड़ते हो। तुम चुप हो जाओ, अब लड़ना बंद करो तुम तो। मिले भी नहीं है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। सच्ची बात कभी हजम नहीं होती है। तुर्गुत भाई ये लोग से पहले शुक्रिया। आतिशबाजी को रोज शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए। तुम जैसा ताकतवर बहादुर जवान जो मिला है, माशाअल्लाह जबरदस्त लग रहा है मेरा भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। सुरंगों को खोलना बहुत खतरनाक है क्या? खतरनाक तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। और मुझे खदशा है कि अंदर हमारे लिए कोई जाल न बिछाया गया हो। अगर हमने खोदे हुए मकामात पर सहारे न खड़े किए तो वो पूरी सुरंग हम पर ढह भी सकती है। खुदाई में महीनों लग सकते हैं। तुम्हारे ख्याल में आए तो बिल्कुल कर सकते हैं बाबा। क्या सिपाही तैयार है? तैयार है भाई। फिर देर किस बात की? फिर तय हुआ कि तुर्गुत की शादी के फौरन बाद हम पेशकदमी करेंगे। चलो तेरी जमीर आइकस की रुखसती की तैयारी करो। और हाँ, रोना धोना मत करना। सरदार, बहुत अरसे से कबीला अमन सुकून से महरूम था, लेकिन आपकी वजह से सब बेहतर हो गया है। शुक्र है। तुम्हारी माँ आज जिंदा होती, बहुत खुशी थी तुम्हें देखकर। प्यारे बाबा, मेरी जान आप पर कुर्बान बाबा। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस हुई मुझे आपकी। खुश रहो हमेशा, आबाद रहो। मेरी बच्ची, सारी जिंदगी मैंने कभी तुम्हें हराम लोगों नहीं खिलाया। तुम भी अपनी औलाद को हराम से बचाना। हमेशा अपने शोहर भी उससे बदकरामी मत करना। हमेशा उसके साथ खड़ी रहना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। तुम्हें मैं अपने दिल का टुकड़ा सौंप रहा
इसे दुख मत देना, हमेशा खुश रखने की कोशिश करना इसे। तुम्हें अगर कभी ये तंग करे तो इसे नादान समझकर माफ कर देना। ये मेरी मायूसी नहीं होगी आपको। मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगा। ये जंजू का वादा है। अरे भाई, सब इंतजार कर रहे हो कि वहां हमारा। चलो बेटा, कितना बेसब्री से इंतजार था, आज इंतजार कर रही हूँ। सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं अपने, और जो मैं कहूं वो दोहराएं। अपने गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करता हूं मैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। अशहदु अन ला इलाहा व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। दमीर वल तुका की साहबजादी आइकिस तुर्गुदित ने कुनर को क्या तुम अपने निकाह में 20 अदद भेड़ों, 100 अशरफियां महरे माजिर की एवज कबूल करती हो बेटा? जी कबूल है। कबूल करती हो? कबूल है। कबूल करती हो? क्या तुम आइकिस बिन्त दमीर को हस्ब वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। गवाहन क्या इस निकाह की गवाही देते हैं? जी देते हैं। या रब इस निकाह को मुबारक कर दे। हम तमाम हाज़रीन महफिल इस निकाह के शाहिद हैं और तू भी शाहिद हो। या अल्लाह इस वक्त को दोनों के लिए मुबारक कर दे। इस ताल्लुक को बाइस सुकून और उल्फत बना दे। दोनों की मोहब्बत को सदा कायम रखना। इन्हें हमेशा नफरत से और तलखियों से बचाना। या सलाम और बीबी हवा जैसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी और हजरत अली करमल्लाह वजहू और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। इन्हें शाद व आबाद रखना। इन्हें साले और सेहतमंद औलाद अता फरमा। रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे रब को की ठंडक बना दे। हमें नेक अमाल करने वाला सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमें इस फानी दुनिया में सलामती और आसानी अता फरमा। और आखिरत में अपनी रहमत से महरूम न करना और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखना। तुम्हारा रब वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। उसकी जात हर ऐब से पाक है। वो कुद्दूस है, तमाम पैगंबरों पर उसका मालिक है। वो सबसे अजीम है, वो तमाम जहानों का पालने वाला है। सारी तारीफें उसी के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा।
बाबा। फरमाबरदार औलाद अता करे। अल्लाह हर मैदान में तुम्हें सुरखरू रखे, बहुत खुशियां अदा करे। लास्ट हो गया। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आप दोनों भी खुश रहें। खुश रहो। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। अल्लाह जल्द आपको और हलीमा सुल्तान को भी ये दिन दिखाए। आमीन। जी। नाइस। पहली बार शादी देख रहे हैं ना आप? दूर को तुम्हारा दूल्हा बना है आज। आमीन। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। अपनी मोहब्बत पाने के लिए उसने जादू नहीं किया। क्या किसी का दिल तोड़ा? क्या किसी को कुछ बुरा कहा? नहीं, उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। बस है यार। हमेशा दोनों साथ रहे। गुरगुद भाई सलामत रहे। साथ रहे, आवाज रहे, सलामत रहे। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। अपनी मोहब्बत पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अपने रास्ते से भटक जाते और दुश्मन का आलायकार बन जाते तो मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लेती। जिंदान में हमेशा तुम्हारे बाजुओं में मौत आने की दुआ की थी। शुक्र है वो दिन गुजर गए। अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे कहीं मत जाना तुम। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। ये दिल को गले से वापस लिया है तो फिर यूं ही शादी करेंगे हम। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कल मैं मजमा आम से खिताब करूंगा जैसे पहले किया करता था। खैरियत है नसा? मैदान याद आ रहा है मुझे, जंग का। जागने का वक्त आ गया है और हमें तो कौम को रूज देना है। जरा आपके जख्म पे मरहम लगा दो। मैं अब तो मुझे दर्द का एहसास भी नहीं होता है। वर्स्ट हो गया।
जज्बा शहादत रखते हैं। मैंने आप सबको यहाँ आज इसलिए जमा किया है कि हम अपने उस दुश्मन का सफाया करने जा रहे हैं जो फितने और फसाद के जरिए हमारे अमन को पारा पारा करना चाहता है और इस्लाम का खुला दुश्मन है। हमारा हदफ उनका जो हैकल सलीबी किला है उसे हमें ईमान की ताकत से जमीन बोझ करना है। हमारी शमशीरों की गूंज से इतने तवील अरसे से वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे कितने ही बहादुरों को खून में नहला चुके हैं। अब उनका यौम हिसाब बहुत करीब है। ये काफिर कितने घटिया और कमजोर है बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप ये बात। ये दीन के दुश्मन ये हमारे जंगजुओं से खौफजदा है। हम अपने अल्लाह पे यकीन के साथ और अपने ईमान की ताकत से उस किले को जल्द मिसमार कर देंगे। क्या आप इस जंग के लिए तैयार पाने के लिए तैयार हैं? अल्लाहू अकबर। सरजान मुझे लगा वो चली ये अलग रह रही है कभी नहीं भागना। अल्लाह हमारा हामी रासिक। किला छोटी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है इसलिए बराह रास्त हमला करना नामुमकिन है। इसका वाहिद आखिरी रास्ता इस तरफ से है। किले की दो सुरंगें भी हमारे इल्म में है। एक सुरंग का रास्ता भी मालूम हो चुका है लेकिन वो अंदर से बंद है। लेकिन दूसरी सुरंग कहाँ है मालूम नहीं। उमर का काम दूसरी सुरंग का पता लगाना है। ईसा दौरा के मुताबिक उस सुरंग की मालूमात सिर्फ उस्ताद आजम और टाइटस को ही है। अगर हमने जल्दबाजी में दरवाजे और दीवारें फैलाने की कोशिश की तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जरूरी बात यह है कि बाहर की दुनिया से मुनक़ता करके रखे हो जाए तो किले का दरवाजा खोल सकते हैं। गुरसात के 40 जाबाजों की तरह 40 जंतु चाहिए हमें। अगर मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ तो मुझे भी उनमें शामिल होने का शर्फ अता कीजिए। अब तो मैं बेटी भी ब्याह चुका हूँ। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं रहा। सलामत हो देगी जमीन। अल्लाह की मदद से तुम ये सुरंग खोल लोगे इंशाअल्लाह मेरे सरदार। अल्लाह कामयाब करेगा। अगर वो अंताकिया से मदद लेने में कामयाब हो गए तो हम बच सकते हैं। अगर इस काम में उस सूरत में हमें अपनी औरतों का हथियार और खुराक की तस्सील का काम सौंपना होगा तो मतलब ये कि हमें 2 महाजों पर लड़ना होगा। जब हम सफर शुरू करेंगे तो कबीले की हथियारों की और खुराक की फराहमी गुंदुकतू की जिम्मेदारी होगी। अच्छा जो आपका हुक्म सरदार। खैरियत तो है बमसी बहुत ही होगी। अगर हम ये जंग जीत जाते हैं ना तो फिर उसके बाद लड़की चुनेंगे हम अपने लिए। कौन सी लड़की शादी करेगी बमसी? तुम दोनों नहीं सुधरो। जंग छोड़ो तुम दोनों आपस में ही लड़ लो। चलो शुरू हो जाओ। अरे भाई तुम फिक्र मत करो। तुम बस देखना कैसे उस किले को मट्टी का ढेर बनाते हैं। उस किले को उनके लिए जिंदा न बनाया करें तो मैं सच्चा जंगजू नहीं। उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। शाबाश जवानों! हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। शाबाश!
भी तैयार है, बुरा तो किया है बहुत, कोई नहीं पूछता उसको, देखना चलो ये। कैसा लगा आपको ये? इसको इतना मजबूत होना चाहिए कि जब इसे निशाने पर मारो तो दुश्मन की जरा के पार उतर जाए। और मजबूती से बांधो इसे दंदार। चलो एक और बनाओ। बुरा लग गया क्या तुम्हें? तो नुकसान हमारा ही होगा ना, दोबारा करता हूँ। हमारा दुश्मन किले के अंदर बैठा हुआ है। हम लोग जहां जा रहे हैं वो मैदान जंग बहुत सख्त है, वहां की सख्तियों के लिए तैयार रहे। अगर काफिरों के पास मजबूत किला है तो मजबूत की खौफसदा है और कमजोर आसाम वाला है, तो मेरा मशवरा है कि यही रुक जाए। अगर जंग के दौरान किसी को कमजोर पाया मैंने तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। घर वालों से मुलाकात करके हम रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर। फुल प्लानिंग चल रही है। अब उधर उसने भी वो अपने बोलते ना कारवा जमा कर रहा है, वो उधर टाइटस वही सब हैंडल कर रहा है अभी, लेकिन वहाँ पे उमार है। टाइटस भी उमार पे भरोसा कर रहा है। और अभी चीज क्या है ना कि जब अगर एक्चुअल जंग हो गया और उमार पता चला इनकी तरफ नहीं, लेकिन एक तो दूसरा वो सुरंग खोजने की जिम्मेदारी उमार की है। हाँ एक्चुअली वो जल्दी भी मिल जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। तो वही उनका प्लान है। अगर अंदर कैसे भी घुस गए, लेकिन रिस्की है। जैसे उन्होंने जाके देखा कि गिर भी सकते हैं अगर उन्होंने बगैर सपोर्ट के अंदर गए। अगर उनको कितना सपोर्ट भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गिर जाएगा। तो वो भी एक है और वो काम है दिल्ली कबीर का पूरा। और सबसे अच्छी चीज तो शादी होगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। सेलिब्रेशन हमारा भाई आखिरकार इसका प्यार पाई यार, ना किसी को दुख दिया ना किसी लड़की की तरफ देखा। मस्त ऐसा एंजॉय किया ना वो फुल मजा, मेरे को भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगा। था। पर अब देखना होगा हमें आगे क्या होता है। अभी जंग की तैयारी तो फुल जोरों से, और मेरे को लगता है सुलेमान शाह का वो जो जख्म था ज्यादा बड़ा वो बहुत बढ़ गया। कि जो एक्सप्रेशन था उनका, वो डर गए। आई होप कुछ ज्यादा ना हो जाए। लेट्स होप ठीक हो जाइए। ठीक है, हम और देखेंगे आगे क्या आगे। अब देखना है बस किले को, जैसे तो भड़का हुआ ना एकदम, मैं बस किला पूरा मिट्टी में जिंदा बना दूंगा पूरे किले को उनके लिए, क्योंकि उसने बहुत जुल्म सहा है ना उसके अंदर किले के अंदर। चलो अब आगे देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।